हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कल हमने डिस्कस किया था मैटर और मैटर से रिलेटेड जो उसके पार्टिकल्स थे उनके नेचर के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। हमने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था कि मैटर के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। तो आज जो वीडियो में लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर के स्टेट्स कितने होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन आज गेन करेंगे। सो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों, कल मैंने आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये मैटर, उसके स्टेट्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ ए मास इज कॉल्ड मैटर। उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर एग्जिस्ट करते हैं तीन अलग अलग स्टेट्स में, जो कि होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट्स में कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये तीनों स्टेट में से ही कोई स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए एक एक करके इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो अभी हम सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों देखिए, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर आप कोई भी सॉलिड को देख लें, उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, एक निर्धारित आकार उसका होता है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। जैसे कि कल मैंने बताया था, आपको एग्जांपल में बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो दो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स के, उनके बीच में स्पेस देखने को मिलता है। वैसे ही सॉलिड्स जो होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जो आपको स्पेस दिखाया जाएगा ये काफ़ी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ इसको, ये है सॉलिड, इसके पार्टिकल्स देखिए एक साथ चिपक के हैं बिल्कुल। यहाँ पे उतने स्पेस देखने को नहीं मिलता। ये लोग फ्री नहीं हैं, ये लोग, इनके अंदर, दोनों पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी कम है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। तो क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनके अंदर स्पेसेस कम है, तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? दो पार्टिकल्स के अंदर की जो आकर्षण की जो शक्ति है वो ज़्यादा है, उसीलिए तो वो लोग एक दूसरे के पास है, बिल्कुल क्लोज हैं, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मिनिमम होता तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं। अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे स्पेस कम है। तो यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वहाँ पे वो मूवमेंट फ्रीली नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होता है, क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट में कैसे मूवमेंट दिखाएंगे? स्पेस है ही नहीं, कैसे करके घूमेंगे, कैसे मूवमेंट दिखाएंगे? आप खुद सोचिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मूवमेंट दिखा नहीं पाते। तो मूवमेंट यहाँ पे होता भी है तो वो मिनिमम होता है, बहुत ही कम मूवमेंट देखने को मिलता है। दे आर लीस्ट कॉम्प्रेसिबल, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ चिपक के हैं, बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, तो इनको कॉम्प्रेसिबल नहीं किया जा सकता। इट मीन्स इनको दबाया नहीं जा सकता, इनका शेप बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो लोग रिजिड होते हैं। सॉलिड्स को अगर हम उसके शेप चेंज करने की कोशिश करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? रिजिड हो जाता है, वो टूट जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन वो अपना शेप कभी चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। देखिए, जैसे मैंने बोला, तीनों पार्टिकल्स का मिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिफ्यूज़न काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो मूवमेंट ही नहीं दिखा पाते। तो डिफ्यूज़ कैसे करके होंगे अलग चीज़ों में? तो उनका जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है।
सो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड बताया। होप आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के बारे में। ये सब जो प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सो ध्यान दे के आप इस वीडियो को देखिए। लिक्विड्स हैव नो डेफिनाइट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए, लिक्विड्स जो होते हैं उनके डेफिनाइट शेप नहीं होता, मतलब उनका जो एक निर्धारित आकार नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, तो क्या हम उसका शेप बता सकते हैं क्या? उसको तो जिस कंटेनर में भरेंगे, जिस वेसल में भरेंगे, वो उसी का शेप ले जाएगा। ये क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या होता है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इनके अंदर, जो पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है वो होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है इनके अंदर, एज कम्पेयर टू सॉलिड। यहाँ पे जो स्पेसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, सॉलिड से ज़्यादा होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, उसीलिए मीडियम होता है। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मीडियम होता है, एज कम्पेयर टू सॉलिड। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसेस हैं सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा है। तो इसीलिए इनका कैरेक्टर क्या होता है, फ्लूइड का कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये इजीली फ्लो कर पाते हैं। इसीलिए इनका कैरेक्टर जो होता है वो होता है फ्लूइड का कैरेक्टर। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, तो क्योंकि देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन उतना नहीं है जितना कि सॉलिड में है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा फ्री हैं मूव करने के लिए। दे आर लेस कॉम्प्रेसिबल। आप देख सकते हैं वो लोग लेस कॉम्प्रेसिबल हैं, मतलब क्या है, उनको हम प्रेस कर सकते हैं, उनका शेप चेंज कर सकते हैं प्रेस करके, लेकिन कॉम्प्रेसिबिलिटी उनकी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से कॉम्प्रेसिबल हम उनको नहीं कर सकते। वो मीडियम कॉम्प्रेसिबल हो सकते हैं, वो मॉडरेटली हो सकते हैं, इंटरमीडिएट हो सकते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी उनमें देखी जाती है लेकिन उतनी नहीं देखी जाती जितने कि गैसेस के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ये डिफ्यूज़ अलग चीज़ों में जल्दी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आप देख सकते हो इनके पार्टिकल्स के अंदर गैप है, स्पेस है, तो इजीली मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो इनका डिफ्यूजन रेट भी थोड़ा ज़्यादा होगा ना। हमने डिफ्यूजन के बारे में कल चर्चा की थी कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स बाय देयर ओन, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। मैंने बताया था कल आपको। आप अगर डिफ्यूजन का मतलब नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा जाके आप देख लीजिए, जो मैंने अपलोड किया था कल, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपको डिफ्यूजन के बारे में हर चीज़ अच्छे तरीके से वहाँ समझाई गई है। सो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, आप देख सकते हो कि यहाँ दिखाया गया है ये लिक्विड्स के बारे में। देखिए सॉलिड के शेप में मैंने कैसे बोला था कि यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड के केस में देखिए थोड़ा थोड़ा इनके अंदर स्पेस देखने को मिल रहा है। ये जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स लिक्विड के, उनके अंदर हमको स्पेस देखने को मिल रहा है। अलग पार्टिकल्स हैं पास में, उनके अंदर अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उतना नहीं है जितना सॉलिड के केस में देखने को मिलता था। तो इसीलिए वो इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और कॉम्प्रेसिबिलिटी एक उनका प्रॉपर्टी है, वो इजीली कॉम्प्रेसिबल हो सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के ऊपर। देखिए गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि लिक्विड का तो डेफिनाइट शेप नहीं होता, लेकिन उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन गैसेस के केस में क्या होता है, उसका ना ही कोई डेफिनाइट शेप होता है, कोई निर्धारित आकार नहीं होता, ना उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम देखने को मिलता है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। आप जिस कंटेनर में उसको भरो ना, गैसेस को आप जिस कंटेनर में भरने की कोशिश करो, उस कंटेनर का पूरा शेप वो लोग एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। गैसेस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, या दोनों पार्टी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि उसको अगर हम एक बड़े रूम के अंदर भी छोड़ दें तो रूम के स्पेस को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी मिनिमम होता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, उसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में सॉलिड से कम देखने को मिलता है, और गैसेस में तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे कम
देखने को मिलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसीलिए उसके पार्टिकल्स वगैरह अच्छे तरीके से मैक्सिमम तरीके से मूवमेंट दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास नहीं होते ना, फ्रीली होते हैं, तो फ्री होने से क्या होगा, मूवमेंट दिखाएंगे। दे आर मोस्ट कॉम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, इजीली इसको कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग सॉलिड को कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं थी उसकी, हमने देखा लिक्विड को थोड़ा सा हम कंप्रेस कर भी सकते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्रेस प्रॉपर्टी किसकी दिखी जाती है, गैसेस की दिखी जाती है। आप एक बैलून लेके उसको कंप्रेस करोगे, कंप्रेस हो जाएगा। अगर आप एक स्पॉन्ज बॉल लेके उसे कंप्रेस करोगे, वो कंप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैसेस होते हैं, और गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली मूव कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो शो करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, वो होते हैं गैसेस, वो होते हैं गैसेस। जैसे कि दोस्तों आप इस डायग्राम पे फोकस कीजिए, एक बैलून है, ये एक इन्फ्लेटेड बैलून है जिसके अंदर हमने हवा भरा है। तो हवा जो भरते हैं हम लोग, वो क्या है, वो गैस है। अब आप देख सकते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने दूर हैं एक दूसरे से। क्या आपको नहीं लगता कि इनके अंदर जो मोशन होगा वो ज़्यादा होगा, मूवमेंट होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग फ्रीली है ना, एक दूसरे से काफ़ी फ्री हैं। आप सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर कीजिए, हमने जो डायग्राम डिस्कस किया था सॉलिड के केस में, वो कितने ज़्यादा पैक्ड थे, एक दूसरे के पास कितने निकट थे, लेकिन यहाँ पर लिक्विड के केस में ऐसा नहीं था। लिक्विड के केस में थोड़ा इनके अंदर गैप देखा गया, लेकिन गैसेस के केस में जो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी मिनिमम होता है, तो इनके अंदर जो स्पेस देखने को मिलती है, मैक्सिमम स्पेस दिखने को मिलती है। उसीलिए इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसीलिए तो बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर में एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस, बोलते हैं कि नहीं, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है एयर। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तरह तरह के गैस प्रेजेंट है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है, उसीलिए वो पैक्ड है। लिक्विड के केस में है लेकिन उतना नहीं है, फिर भी वो मूव कर रहा है। गैसेस के केस में देखिए आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, इसीलिए उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। आप गैसेस के केस में देखिए ना, लिक्विड के केस में है लेकिन देखिए स्पेसेस गैसेस में ज़्यादा है, लिक्विड में कम है थोड़ा। और सबसे कम किस में है, सॉलिड में स्पेसेस। उसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास ज़्यादा है, सॉलिड के पास ज़्यादा है। उससे कम किसके पास है, लिक्विड के पास है। उससे कम किसके पास है, गैस के पास है। जैसे कि हम लोग एक प्लेट का जो इस्तेमाल करते हैं वो सॉलिड है, उसके पास जो पार्टिकल से पैक्ड होके इसलिए वो सॉलिड है। लिक्विड जो है उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में देखने को मिलता है, गैस में। इसलिए उसके पार्टिकल्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं दूसरे चीज़ों में भी। सो दोस्तों जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, सॉलिड और गैस के बारे में, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आई होप आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है चेंज ऑफ स्टेट। अब जैसे मैंने बताया कि द मैटर इज मेड अप ऑफ 3 स्टेट्स। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे ही इनमें इंटर कन्वर्सन भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक स्टेट चेंज करके मैटर दूसरे स्टेट में भी जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। देखिए आप जैसे आइस क्यूब का एग्जांपल लीजिए, आप अपने रेफ्रिजरेटर से अगर आइस निकालते हो, उसको आप थोड़ा हीट करते हो, हीट करने से क्या होता है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। और जब लिक्विड को भी हम कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, कुछ हीट देते हैं, कुछ तापमान देते हैं, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या पता चला, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। सो व्हेन ए गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड। फिर उसका रिवर्स करेंगे, जब गैस को हम कूल कर देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, जब लिक्विड को हम फिर फर्दर कूल करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ कि इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर। जब आइस को बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट होता है। जब वाटर को हम हीट करते हैं तो स्टीम मतलब धुएं में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ स्टीम इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर। जब स्टीम को फिर कूल करते हैं तो वाटर में चेंज होता है, और वाटर को कूल करने से वो आइस में चेंज हो जाता है।
तो ये इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर्स के एग्जांपल है, जैसे सॉलिड को हीट करने से लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट को हीट करने से गैसियस स्टेट में, और गैसेस को कूल करने से लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड को कूल करने से सॉलिड स्टेट में। एक रिवर्स प्रोसेस भी है। सो यहाँ पे टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है, इससे आपको समझ लेना चाहिए। देखिए जो मैंने अभी बताया आपको कि इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर होता है, ये कैसे होता है। देखिए यहाँ पे हमको कुछ आइस दिए गए हैं, वो आइस पार्टिकल सॉलिड, वो आइस जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज़्यादा होते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होकर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सॉलिड लिया, इसको जब हमने हीट किया तो हम टेम्परेचर इसको देते हैं तो मेल्टिंग होता है। मेल्टिंग मतलब वो पिघलता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो पार्टिकल्स में जब हीटिंग होता है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखिए जब इसको हमने हीट प्रोवाइड किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अभी वाटर में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टर मूव करेंगे क्योंकि उनको हीट दिया जा रहा है, उनके पास एक एनर्जी आएगी, इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मोशन में जनरेट होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब इनको हीट दिया गया तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, गैसेस में। सो द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, मूव वेरी क्विकली रैंडमली, और वो लोग गैसेस में, स्टीम में कन्वर्ट होके फिर वो वेपर बन जाते हैं। इसी तरीके से इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर होता है। सो दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर को लेके कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में। जैसे पहला टर्म जो है वो है मेल्टिंग, जिसे हम फ्यूज़न भी कहते हैं। जब भी हम एक सॉलिड को हीट करते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट दिखाने लगते हैं, वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो वाइब्रेट जब वो ग्रेटर स्पीड में, अभी वाइब्रेट करेंगे धीरे धीरे करके, और स्पीड जो और हीट उनको प्रोवाइड किया जाएगा तो और स्पीडली वो वाइब्रेट करेंगे, और उसके बाद वो लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ के फ्री हो जाते हैं। तो ये ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि आप एक आइस को हीट प्रोवाइड करते हो, एक सर्टेन टेम्परेचर आ जाता है जिसमें वो किस में, लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग कहेंगे। और जिस टेम्परेचर में ये सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जैसे कि आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप 0 डिग्री सेल्सियस में आप आइस को ले आओ, उसका टेम्परेचर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर 273 केल्विन हम जिसे कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। सो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट आप जान लें लेटेंट का मतलब क्या होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। सो वो हीट एनर्जी जो कि चाहिए 1 kg सॉलिड को, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, एट व्हाट, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन कौन से पॉइंट में, उसके मेल्टिंग पॉइंट में उतना टेम्परेचर उसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि वो जो है वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो जो हीट जो कि वहाँ पे अप्लाई हुआ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, वो जो हीट होता है वो कहाँ जाता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारे सराउंडिंग में डिसअपेयर हो जाता है। दैट्स वाई उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लेटेंट हीट कहते हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग के बारे में या फिर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। When a liquid is heated, its particles begin to move। जब लिक्विड को हम हीट करते हैं उसके पार्टिकल्स भी मूवमेंट दिखाने लगते हैं। वो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिसमें वो बॉयल होने लगते हैं। बॉयल मतलब उबलने लगते हैं। तो उबलते हुए इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके पार्टिकल्स के अंदर और टूटने लगता है। तो जब वो पूरा फ्री हो जाते हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में या फिर वेपर में चेंज हो जाते हैं। उसीलिए आप देखिए सनी डे में जब हम पानी बाहर डाल देते हैं ज़मीन में या कोई सरफेस में है तो इजीली क्या होता है, कुछ मिनट्स बाद, कुछ समय बाद वो सूख जाता है वहाँ से। इसका मतलब क्या है, उसको हीट दिया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में या फिर गैस में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। और बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होता है।
एंड व्हेन अ लिक्विड बॉयल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तो जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड किस में चेंज होती है, वेपर में चेंज हो जाती है। सो द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर या वो तापमान जिसमें एक लिक्विड बॉयल होने लगे, उबलने लगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वो एक सर्टेन टेम्परेचर है, जैसे मैंने आपको बताया था एक सर्टेन टेम्परेचर में मेल्ट हो तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे ही एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जहाँ पे एक लिक्विड बॉयल होने लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो वाटर को, वो बॉयल होने लगेगा, वो उबलने लगेगा, जिसको हम 373 केल्विन भी कहते हैं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो आपको वहाँ पे 273 ऐड करना पड़ता है। सो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कितना अमाउंट में हमको हीट एनर्जी चाहिए, 1 kg लिक्विड को हमको उसको गैस में चेंज करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसके बॉइलिंग पॉइंट उतना सर्टेन टेम्परेचर हमको उसको प्रोवाइड करना है जिससे वो क्या करे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो देखिए दोस्तों, आप इन डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जैसे हमने सॉलिड के केस में देखा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ये कोल्ड है अभी, इसको जब हॉट कर देते हैं तो ये देखिए इनके बीच में कितने सारे गैस स्पेस आ जा रहा है, मतलब कितना ज़्यादा स्पेस हो रहा है इनके बीच में, कितना ज़्यादा स्पेस अराइज हो रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो देखिए अपने जो नॉर्मल पोजीशन है जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ से वो दूर दूर हट रहे हैं, मतलब इनके अंदर स्पेस क्रिएट हो रहा है। फिर वो लिक्विड है, जब ये कोल्ड है, जब इनको और हीट कर देते हैं तो ये क्या है, हॉट होने के बाद इनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो काफ़ी दूर दूर जाने लगते हैं, तो ये फ्रीली ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉलिड को हीट करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या समझा कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो क्या है, वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब अपने ही अपने अंदर वो स्टेट्स चेंज करते रहते हैं। किसके इफेक्ट के कारण, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण, प्रेशर के इफेक्ट के कारण। तो जैसे कि देखिए आप, सॉलिड है, जब सॉलिड को हमने हीट प्रोवाइड किया वो लिक्विड में चेंज हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न। फिर लिक्विड को हीट प्रोवाइड करने से वो वेपर में चेंज हो गया जिसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और जब गैस को हमने हीट प्रोवाइड किया तो वो जब सॉलिड में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्टली कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को बिना एक्वायर किए वो डायरेक्टली जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब देखिए आप, गैस जब आपने अगर वाटर साइकिल पढ़ा होगा तो ऊपर जाने से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना हम अल्टीट्यूड हाइट ऊपर जाते रहता है उतना ही टेम्परेचर रिड्यूस होते रहता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस का रिडक्शन देखने को मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है, गैस जब ठंडी हो जाती है तो वो कॉन्डेंस होके बारिश के प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में लिक्विड में चेंज हो जाती है, और लिक्विड को जब हम कूल कर देते हैं तो वो सॉलिडिफिकेशन होके गैस बन जाता है, मतलब सॉलिड बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। सो ये सब फेनोमेना हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं दोस्तों। सो ये साइंस जो है एक नेचुरल थिंग है, हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। साइंस को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। वो इंटरेस्ट ऐसे ही बिल्ड नहीं होता, धीरे धीरे जब आप मज़ा लेने लगेंगे पढ़ने का तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बिल्ड होगा नई नई चीज़ों को जानने का। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर और पार्ट्स लाऊंगा और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको
अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय